नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। अगर आप भी पहली बार गोकुल की छड़ीमार होली देखने का प्लान बना रहे हो और साथ साथ रमन रेती आश्रम के अंदर जो रमन बिहारी जी का मंदिर है उनके दर्शन करना चाहते हो तो किस प्रकार से करते हैं और साथ में छड़ीमार होली का एंजॉय किस प्रकार से करेंगे, चलिए मैं आप लोगों को डिटेल से बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मथुरा बस स्टैंड से गोकुल के लिए आप लोगों को बहुत सारे ऑटो रिक्शा देखने को मिल जाएंगे, या फिर अगर आप 4-5 लोग हो तो आप ऑटो रिक्शा बुक करके भी जा सकते हो। अगर हम दूरी की बात करें मथुरा से गोकुल के लिए तो वो मात्र 12 किलोमीटर होता है, आप लोगों को आधा घंटे के अंदर अंदर छोड़ देगा। तो आप लोगों को ऑटो रिक्शा वाले से बोलना है कि हम लोगों को गोकुल नहीं उतरना है, हम लोगों को रमन रेती जो आश्रम है वहाँ पर उतरना है, क्योंकि जब आप रमन रेती जाओगे तो आप गोकुल होते हुए आप रमन रेती में जाओगे। और जो गोकुल से रमन रेती की दूरी है वो मात्र 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। और रमन रेती आश्रम के सामने ही आप लोगों को एक हिरन पार्क देखने को मिल जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे हिरन देखने को मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो इनको दाना खिला सकते हो। वहीं से लेके आया था 50। बहुत खिला दिया मैंने। हाँ। तो दाना खिलाने के बाद चलिए दोस्तों, अब हम आश्रम के अंदर जाते हैं। और आश्रम आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी आप लोगों को शांति देखने को मिलेगी, और इसके बाद से काफ़ी हरा भरा देखने को मिलेगा पेड़ पौधों से। इसके बाद से बीचों बीच आप यहाँ पर देख सकते हो जो रमन बिहारी जी का मंदिर है, आपको उनके दर्शन करना है। अगर आप सुबह के टाइम में जल्दी पहुँच जाते हो तो आप लोगों को आरती भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, रमन बिहारी जी के दर्शन करने के बाद इसी मंदिर के बैक साइड में आप यहाँ पर देख सकते हो एक ग्राउंड देखने को मिल जाएगा, एक मैदान देखने को मिल जाएगा, और आप लोगों को यहाँ पर मिट्टी या फिर रेत देखने को मिल जाएगा। और इसी रेत को जो लोग हैं वो अपने शरीर में लगाते हैं, या फिर कुछ लोग इसी रेती में अपने शरीर को लोट-पोट करते हैं। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण बलराम अपने बाल सखाओं के साथ इसी मिट्टी में या फिर इसी रेत में बचपन में खेला करते थे, और उसी मान्यता को लेके लोग आज भी इसी रेती में खेलते हैं या फिर इसी रेत में अपने शरीर को लोट-पोट करते हैं। तो आप भी इस प्रकार से अपने शरीर में इस रेती को लगा सकते हो। तो रमन रेती आश्रम देखने के बाद अब आप लोगों को कोई भी ऑटो रिक्शा पकड़ लेना है और 10-10 रुपए देना है और आप लोगों को गोकुल उतर जाना है। और इसके बाद से अब आप लोगों को यहाँ पर गोकुल पहुँचने के बाद फूँक-फूँक के कदम रखना है, क्योंकि गोकुल में बहुत ही ज़्यादा स्कैम चलता है धर्म के नाम पे। चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको क्या-क्या करना है। तो जैसे ही आप गोकुल के अंदर पहुँचोगे तो आप लोगों को बहुत सारे जो आदमी हैं वो देखने को मिल जाएँगे और बोलेंगे कि चलिए हम लोगों को 50 रुपए दे दीजिए या फिर 100 रुपए दे दीजिए, हम आप लोगों को एक गाइड कर देंगे। यानी कि गाइड के रूप में वो लोग आप लोगों को पूरे जो मंदिर हैं वो घुमा देंगे और उसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज दे देंगे। लेकिन आप लोगों को लगेगा कि ये ओनली 50 रुपए माँग रहा है तो हम दे देते हैं, लेकिन उन लोगों का जो मंदिर वालों के साथ में मिलीभगत होती है, साठ-गाँठ होती है, तो वो आदमी जिस भी मंदिर में दर्शन करने के लिए लेके जाएगा और इसके बाद से फिर पूजा पाठ के नाम पे इतना पैसा चढ़ाइए, इसके बाद से कृष्ण भगवान को झूला झुलाने के लिए इतना पैसा चढ़ाइए। इस प्रकार से वो लोग समय-समय पर डिमांड करते हैं, और अगर आप नहीं चढ़ाते हो तो फिर वो लोग गुस्सा या फिर गाली-गलौच भी करने लगते हैं। तो जिस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि गोकुल में आपको खुद से जानना है और आप लोगों को
मंदिर में दर्शन करना है। कोई भी आप लोगों को गाइड हायर नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से घूमना है और जो भी चढ़ाना है दान दक्षिणा वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। दोस्तों यहाँ पर यमुना नदी के ऊपर बोटिंग भी होती है। अगर आप लोगों को बोटिंग का मज़ा लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, कोई भी फिक्स रेट नहीं होता है। जो आदमी जैसा दिखाई देता है उस हिसाब से ये लोग रेट बोलते हैं। कोई बोलता है 30 रुपये पर पर्सन, कोई 40 रुपये तो कोई 50 रुपये। तो आपको अपने हिसाब से मोल भाव कर लेना है और इसके बाद से 10 मिनट के अंदर अंदर आप लोग बोट में बैठ के और जो यमुना नदी है उसमें एक राउंड लगा सकते हो, यानी कि जो यशोदा मैया घाट है वहाँ तक ये लोग घुमा के और वापस से आप लोगों को छोड़ देगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहीं पर छड़ीमार होली का आयोजन किया जाता है और इसी होली को देखने के लिए लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो गोकुल गांव पहुंचते हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ भी होती है। और आप यहां पर देख सकते हो छड़ीमार होली से पहले यहां पर नाच गाने का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। आराम से आराम से